हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बिल्कुल फ्री। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता हूं आपके लिए ऑन डिमांड, जो आप कहते हैं वो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। आज हम लोग देखने वाले हैं सेंट्रल की इम्पोर्टेंट स्कीम्स, यानी केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। 2021-22 का जो साल है वो हमारा विशेष फोकस रहेगा, लेकिन पुरानी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को भी देखेंगे जो क्वेश्चंस लगातार जिनसे पूछे जाते हैं। बीपीएससी की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, 67वीं या बिहार सीडीपीओ या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हर जगह केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं पूछी जाती हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। योजनाओं का नाम देखेंगे और उसका लाभार्थी देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे और कब आरंभ हुई ये देखेंगे। मोस्टली यही पूछा जाता है स्टेट में। जैसे पहला है किसान सम्मान निधि योजना, तो आपको नाम दे दिया गया होगा किसान सम्मान निधि योजना। या तो पूछेगा कब लागू की गई, या पूछेगा लाभार्थी कौन है और उद्देश्य क्या है। तो किसान सम्मान निधि योजना की अगर बात करें तो लाभार्थी इसके कौन कौन है? देश के छोटे और सीमांत किसान। तो छोटे किसान या सीमांत किसान की परिभाषा को थोड़ा सा समझ लीजिए। भारत सरकार के अनुसार सीमांत किसान वो किसान होते हैं जिनकी जोत का आकार 1 हेक्टेयर तक होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर तक, ये ध्यान रखना है। सीमांत किसान 1 हेक्टेयर तक जिनकी जोत का आकार होता है या कम हो उससे। ठीक है, 1 हेक्टेयर है उससे कम होगा तो सीमांत किसान कहलाएंगे। छोटे किसान वो कहलाएंगे या लघु किसान वो कहलाएंगे जिनकी जोत का आकार 1 हेक्टेयर से तो ज़्यादा लेकिन 2 हेक्टेयर से कम या 2 हेक्टेयर हो। ठीक है, तो 1 से 2 हेक्टेयर जो होते हैं वो लघु किसान कहलाते हैं और सीमांत किसान कहलाते हैं जिनकी भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर या उससे कम हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो उन्हीं के लिए है ये, यानी कि मैक्सिमम 2 हेक्टेयर तक की जमीन जिन लोगों के पास है उनके लिए ये स्कीम है, छोटे और सीमांत किसानों के लिए। उद्देश्य इसको क्या है कि आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, उद्देश्य क्या है? आर्थिक सहायता प्रदान करना किसानों को। इसमें क्या किया जाता है? 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। 3 किस्तों में ये पैसे दिए जाते हैं, 2,000 इंटू 3, तो ऐसे करके 6,000 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। 6,000 रुपये इस तरह साल भर में दिए जाते हैं। आरंभ की तिथि इससे आपको याद रखनी है 1/12/2019, यानी 1 दिसंबर 2018 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 2018 में। ये हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है किसान सम्मान निधि योजना, इससे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो किसान सम्मान निधि योजना को आपको याद रखना, मैंने बता दिया। देखो, जितनी भी योजनाएं हैं सब केंद्र सरकार की हम यहाँ देख रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं बनता कि किसके द्वारा शुरू की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई, ये इंपॉर्टेंट हो ही गया। योजना का केंद्र सरकार की योजना है, तो इन दोनों को हमने छोड़ दिया। बस किसान सम्मान निधि योजना 2018 में दिसंबर में शुरू हुई। 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता जो 3 किस्त में मिलती है, देश के छोटे और सीमांत किसान के लिए होती है। मैंने दोनों का बता दिया, 2 हेक्टेयर मैक्सिमम। ठीक है, तो ऐसे करके इसको याद रखिएगा। इतना याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। अगली एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। मार्च 2019 में ये शुरू हुई थी। इससे भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं कुसुम योजना से। तो किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान किए जाते हैं। देखिए, सीधा सीधा मैं आपको बोल रहा हूँ, योजना का नाम, कब लागू की गई, कब शुरू की गई, वो डेट और उसका क्या रीज़न है, क्यों लाई गई है, ये 3 बातें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। किसान कुसुम योजना मार्च 2019 में शुरू हुई है। अगर आप मंथ ना याद रख पाएँ तो सन याद रख लीजिएगा, उससे भी काम हो जाएगा। जैसे 2019 आप इसका याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, वहाँ पे एलिमिनेट आप कर पाओगे आराम से। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है, किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप इसमें प्रदान किए जाते हैं। इस योजना को बढ़ा दिया गया है 2022 तक, और इसके अंतर्गत 30.8 गीगावाट की क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है सोलर ऊर्जा से। ठीक है, तो सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप इसमें प्रदान किए जाते हैं कुसुम योजना में। और इसके लिए इस बार के बजट में 34,035 करोड़ रुपए भी दिए गए थे, तो ये नहीं याद रखना है। बस आपको ये याद रखना है, सोलर पंप प्रदान किए जाते हैं। और सोलर पंप के अलावा ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा और अन्य निजीकरण बिजली तंत्र भी किसानों को प्रदान किए जाएंगे इसके तहत। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है, सोलर पंप कुसुम योजना मार्च 2019। ठीक है, इतना इतना ही याद करते चलिए, काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है, तो ये मुद्रा की बात हो रही है यहाँ पे, MUDRA। ठीक है, मुद्रा, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है मुद्रा योजना से, तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में मुद्रा योजना की।
प्रधानमंत्री मोदी ने ही की थी। सारी योजनाएं जितनी हम देखेंगे ऑलमोस्ट मोदी जी के द्वारा ही शुरू की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत क्या है, छोटा रोजगार या व्यवसाय शुरू करने वाले लोगों को लोन प्रदान किया जाता है। लोन जो है वो 1 लाख रुपए तक के ऊपर प्रदान किया जाता है, यानी 1 लाख रुपए तक लोन या उससे भी ज़्यादा लोग ले सकते हैं। मुद्रा योजना, ये आपको इसमें क्या याद रखना है, ये छोटा रोजगार या व्यवसाय करने वाले लोगों को ये ऋण प्रदान किया जाता है। 2015 में शुरू हुई थी, इतनी बात याद रखनी है। इसमें कोई भी व्यक्ति ऋण ले सकता है अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, उसको आगे चलाने के लिए, और सरकार उसको लोन प्रदान करती है। इसके तहत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में, वो भी आप देख लीजिए। एक होता है शिशु मुद्रा, एक किशोर मुद्रा और एक होता है तरुण मुद्रा लोन। तो 3 प्रकार के लोन होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु मुद्रा लोन जो है वो 50,000 तक होता है, यानी शिशु मुद्रा लोन के अंतर्गत 50,000 रुपये तक ऋण दिया जाता है। किशोर मुद्रा लोन के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, और तरुण मुद्रा लोन के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। तो 10 लाख रुपए तक का ये सीमा होती है। यहाँ ये गलती से 1 लाख है, इसको आप 10 लाख कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। मैं इसको जब इसकी PDF दूंगा तो उसमें सही कर दूंगा इसको। तरुण मुद्रा लोन को आपको याद रखना है 5 लाख से 10 लाख मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम भी पूछ सकता है 10 लाख, मिनिमम 50,000, ठीक है। तो 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है इसमें, ये आपको याद रखना है। शिशु, किशोर और तरुण, शिशु में मैंने बताया 50,000, किशोर में बताया 50,000 से 5 लाख, और तरुण में बताया 5 लाख से 10 लाख। बड़ा इजी है, आप इसको याद रखेंगे काम हो जाएगा। कृषि उड़ान योजना बहुत महत्वपूर्ण है, 1 फरवरी 2020 को शुरू की गई थी कृषि उड़ान योजना। कई वाला तो नाम से ही समझ में आ जाता है आपको। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट में 2020 के में इसको जिक्र किया था कृषि उड़ान योजना का, तब ये लाई गई, और ये 2022 तक इसको बढ़ाया गया था कृषि उत्पादन के परिवहन के लिए। बेसिकली ये योजना है कि जो कृषि उत्पाद हैं उनका परिवहन किया जा सके आसानी से, ठीक है, और उसको एक जगह से दूसरी जगह हवाई जहाज के माध्यम से पहुंचाया जाए स्थान से दूसरे स्थान पे, ताकि आय बढ़ सके किसानों की, जो दोगुनी आय की बात की गई थी। तो कृषि उड़ान योजना किस लिए? ये कृषि उत्पाद के परिवहन के लिए, और 1 फरवरी 2020 को ये शुरू की गई थी कृषि उड़ान योजना, ठीक है। इतनी बात याद रखोगे काम हो जाएगा, ज़्यादा समय लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सन ही स्टेट में मोस्टली सन पूछता है, या थोड़ा सा एक आध लाइन पूछता है, बहुत ज़्यादा डीप में स्टेट में क्वेश्चन नहीं बनते। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है, 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। इसको विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ कवरेज बोलते हैं, सबसे बड़ी योजना है विश्व में जो सबसे ज़्यादा लोगों को कवर करती है। इसमें प्रत्येक गरीब परिवार को जो है शामिल किया जाता है भारत के, और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना या PMJAY के तहत केंद्र सरकार के द्वारा सभी जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य के ऊपर 5 लाख रुपए का सालाना बीमा दिया जाता है। परिवार को, प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का सालाना बीमा होता है इसमें, और अगर कोई बीमार होता है तो सरकार उसका खर्चा वहन करती है, ठीक है। तो 23 सितंबर 2018 से ये शुरू है आयुष्मान भारत योजना। आपको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा बेफालतू की चीज़ें पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो उतना ही पढ़िए जितने की ज़रूरत है। अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब सुरक्षा है, बीमा योजना है, तो सुरक्षा किस चीज़ की है? व्यक्ति की सुरक्षा है, बीमा है ये बेसिकली। वर्ष 2015 में ये शुरू की गई थी मोदी जी के द्वारा ही, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। देश के गरीब लोगों के लिए ये भी है, दुर्घटना बीमा प्रदान करती है बेसिकली। ये लोग जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो अर्ध विकलांग या पूरी तरह विकलांग हो जाते हैं, तो उनको ये कवर करती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। वर्ष 2015 से ये चल रही है दुर्घटना बीमा के तौर पे। हम स्थिति देख लेते हैं कैसे कैसे रुपए दिए जाते हैं। तो मृत्यु अगर हो जाती है बीमित व्यक्ति की, तो 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है उसको जिसका बीमा हो रखा है, ठीक है। दोनों आंखों के पूर्ण और ना ठीक हो सकने की स्थिति हो, या दोनों हाथ या पैरों का इस्तेमाल ना कर सकने की स्थिति हो, या आंख की दृष्टि खो देने की स्थिति हो, या एक हाथ या पैर का इस्तेमाल ना कर सकने की स्थिति में, यानी कि चाहे तो दोनों आंखें खराब हो गई हों, दोनों हाथ या दोनों पैर, या एक हाथ या एक पैर, ऐसी स्थिति आती है तो भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, और मृत्यु पे भी 2 लाख रुपए का बीमा
प्रदान किया जाता है, राशि दी जाती है 2-2 लाख रुपए की। लेकिन एक आंख की दृष्टि पूरी तरह चली जाए या एक हाथ या एक पैर का इस्तेमाल ना कर सकने की स्थिति में 1 लाख रुपए मिलते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों में? यहाँ एक हाथ एक पैर दोनों होना चाहिए साथ, ठीक है, लेकिन यहाँ एक सिर्फ हाथ या एक सिर्फ पैर भी गया तो भी 1 लाख रुपए मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख, ये बहुत ज़्यादा इतना डीप नहीं पूछेगा मुझसे। आपको 2 लाख की जो मैक्सिमम सीमा है वो याद रखनी है। पूछ लेगा कि 2.5 लाख दिए जाते हैं तो गलत हो जाएगा। 2 लाख है, 2015 से चल रही है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। इतना याद रखोगे काम हो जाएगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ अगर देखें तो इसमें 18 से 70 साल तक के जो व्यक्ति हैं वो इसको में शामिल हो सकते हैं। यानी इसकी मिनिमम सीमा 18 साल है और मैक्सिमम 70 साल है। 70 साल से ज़्यादा के लोग इसके लाभ नहीं ले सकते। प्रीमियम मात्र 12 रुपये मात्र है, यानी 12 रुपये महीने आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। वो सीधा आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है हर महीने। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं रहे मई महीने के अंत तक तो फिर ये दिक्कत हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, योजना का लाभ नहीं ले सकते। पॉलिसी खरीदते वक्त ही बैंक खाते को PMSBY से लिंक कराया जाता है, तो सरकार के उससे आपके अकाउंट से खुद कटते रहते हैं ये पैसे। तो 12 रुपये मात्र का प्रीमियम है। समय सीमा याद रखिएगा, 18 साल का जब जवान हो जाता है व्यक्ति उसके बाद 70 साल तक का व्यक्ति इसके लिए लाभार्थी है, ठीक है। मैंने 2 लाख रुपए का और 1 लाख रुपए का समय सीमा आपको बताई दी। अगली मुख्य योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसानों को आय दुगनी करने में इसका भी एक महत्वपूर्ण रोल था। 10 सितंबर 2020 को शुरू हुई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य संपदा योजना से समझ रहे होंगे मछली पालन से संबंधित है। बेनिफिशियरी कौन है? फिशरमैन, जो मछुआरे हैं उनको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। इसका उद्देश्य क्या है? इम्प्रूविंग फिशिंग चैनल्स एंड सपोर्टिंग फिशरमैन। जो मछली पकड़ने का या मछली उत्पादन का जो चैनल है, माध्यम है, उसको सपोर्ट करना मछुआरों को और उनको लाभ प्रदान करना। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू हुई थी 10 सितंबर 2020 में। मछली उत्पादन को बेसिकली बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अगली महत्वपूर्ण स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। बहुत महत्वपूर्ण है श्रम योगी मानधन योजना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये भी फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इसको शुरू किया था। स्टार्ट डेट आपको इसकी याद रखनी है फरवरी 2019। अगर बहुत एग्जैक्ट याद रखना है तो 15 फरवरी है, लेकिन इतना डीप नहीं पूछेगा। 2019 आप याद रखोगे काम चल जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की यहाँ पे बात हो रही है। इससे फ़ायदा कौन ले सकते हैं? असंगठित क्षेत्र के यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर जो हैं वो इससे लाभ ले सकते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से, ठीक है। कौन सी है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। जो असंगठित क्षेत्र के जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, वो इससे लाभ ले सकते हैं। 10 करोड़ अप्रोक्सीमेट लोग इससे लाभ ले रहे हैं वर्तमान समय में। कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 55 रुपये से लेके 200 रुपये पर मंथ उनको भरना होता है इसमें पैसा, और उसके बाद पेंशन अमाउंट मिलता है 3000 रुपये पर मंथ। समझे? अभी उनको 55 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा या 200 मैक्सिमम दे सकते हैं, और जो पेंशन का अमाउंट है उनको 3000 पर मंथ मिलेगा मिनिमम आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 15 फरवरी 2019 से चल रही है। असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के लिए है, उनके लिए नहीं है जो संगठित क्षेत्र में नौकरी करते हैं, ठीक है। अब अगला आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या PM फसल बीमा योजना, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। फसल बीमा योजना, PM फसल बीमा योजना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स वेलफेयर की है। लाभार्थी देश के किसान भाई हैं, सब जितने भी देश में किसान हैं वो इससे लाभार्थी हैं, लाभार्थ लेते हैं। इसमें आवेदन हमेशा होते रहते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 थी खरीफ फसल के लिए। ये मतलब चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? देश के किसानों को सशक्त बनाना। मान लीजिए उनकी फसल नष्ट हो गई, ओलावृष्टि हो गई या बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, तो उस समय अगर उनकी फसल खराब हो जाती है तो उनको बीमा दिया जाता है। और बीमा कवर जो है वो कितने तक का हो सकता है? 2 लाख रुपए तक का बीमा हो सकता है, और ये 2 लाख रुपए तक का बीमा उनको प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। प्रोत्साहन राशि ये 2 लाख ही है ना,
हाँ, 2 लाख रुपए का बीमा है देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए। इसका भी आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि किस पे कितना दिया जाता है। तो किसान द्वारा देय बीमा राशि का कितना प्रतिशत है, यानी खरीफ फसल पे 2%, किसान को अपना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। खरीफ फसल पे 2%, रबी फसल पे 1.5%। ठीक है, खरीफ और रबी फसल का आप मुझे बताइएगा। मैं आपसे दो पूछ रहा हूँ, धान पूछ रहा हूँ, ठीक है, धान पूछ रहा हूँ, गेहूँ पूछ रहा हूँ और मक्का पूछ रहा हूँ। आपको इसमें बताना है कौन कौन सी फसल जो है वो खरीफ की है, कौन सी फसल रबी की है। ठीक है, धान गेहूं मक्का में से आप मुझे बताइएगा कौन सी इनमें से फसल है रबी की और कौन सी है खरीफ की। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए, सबको आंसर करना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है लगातार स्टेट पीसीएस में। धान गेहूं मक्का में से बताइएगा खरीफ और रबी की फसल कौन कौन सी है। तो खरीफ की फसल पे 2% प्रीमियम भरना होता है किसानों को, रबी फसल पे 1.5% का भरना होता है। और जो कमर्शियल क्रॉप होती हैं यानी वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसल जो है उन पे 5% का प्रीमियम किसान पे करते हैं। और सरकार उसके बाद 2 लाख रुपए तक का बीमा पे देती है अगर फसल नष्ट हो जाती है तो ये इसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये शुरू कब हुई है, तो ये लगातार चल रही है और 2019 के आसपास से ये शुरू हुई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, या NDHM भी बोलते हैं, NHM के नाम से भी, नेशनल हेल्थ मिशन के नाम से भी आप इसको जानते हो। नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसको रन कर रही है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर जो सोसाइटी है वो इसको रन करती है। तो स्वास्थ्य मिशन है और इसी के तहत आयुष्मान भारत मिशन जैसे जो प्रोग्राम है वो चल रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन एक प्रोग्राम है अपने आप में। अगली महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई, 2019 में ये शुरू की गई थी प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना। इससे भी देश के किसान भाई जो है लाभार्थी होते हैं। किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाती है अगर वो कोई ट्रैक्टर खरीदते हैं तो। ठीक है, 2019 से चल रही है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे आवेदन होते हैं इसमें। केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसमें 20 से 50% की सब्सिडी दी जाती है। मान लीजिए कोई किसान भाई ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो उनके ट्रैक्टर पे 20 से 50% की सब्सिडी दी जाती है। इसमें एक चीज़ और है कि ये स्कीम कैसी है, इसमें स्टेट को पार्टिसिपेट करना होता है। राज्य चाहे तो इसको अपने यहाँ लागू करवा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं लागू करवा सकता। ठीक है, तो ये स्टेट पे डिपेंड करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2019 से चल रही है। किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाती है, 20 से 50% की सब्सिडी। ठीक है, किसान ट्रैक्टर योजना पे। अगली है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो ये आप समझ गए होंगे, माताओं के लिए है। केंद्र सरकार की योजना है, महिला और बच्चों के विकास मंत्रालय द्वारा इसको चलाया जाता है। 1 जनवरी 2017 से ये शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए है ये योजना। और उनको 6,000 रुपये दिए जाते हैं माताओं को जब वो बच्चे को जन्म देती हैं। उस दौरान बच्चे पहले टीकाकरण पे, फिर बच्चे के जन्म पे, ऐसे करके ये दिए जाते हैं। और इससे लाभार्थी की उम्र सीमा क्या है, 19 वर्ष या उससे अधिक, यानी जो माताएं 19 वर्ष से अधिक होंगी गर्भवती और उनको ये दिया जाएगा। क्योंकि देखिए हमारे देश में 18 साल से कम की उम्र पे तो अभी शादी हो ही नहीं सकती, प्रतिबंधित है। इसलिए 19 साल सरकार मिनिमम एज को ही रखे हुए है। लाभार्थी की उम्र सीमा 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 6,000 रुपये का अमाउंट याद रखना है। 1 जनवरी 2017 से चल रही है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब एक पोर्टल कोविड के समय में बहुत चर्चित रहा था, प्रधानमंत्री श्रमिक सेतु पोर्टल। तो कभी पूछ ले प्रधानमंत्री श्रमिक सेतु पोर्टल क्या था, तो जो कोविड के समय में प्रवासी मजदूर थे उनके लिए श्रमिक सेतु ऐप लाया गया था ताकि उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके जहाँ पे भी वो हैं। तो प्रधानमंत्री श्रमिक सेतु पोर्टल या श्रमिक सेतु ऐप के नाम से अगर आपसे पूछ ले तो श्रमिकों का सेतु है जो उनको दिखाता है मार्ग कि आप रोजगार के अवसर कहाँ पे प्रदान किए जा सकते हैं या कहाँ पे आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पोर्टल का नाम याद रखिएगा, कोविड के समय में ये लागू किया गया, शुरू किया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट है अटल पेंशन योजना। इससे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी स्टेट एग्जाम में। 1 जून 2015 से ये शुरू की गई है अटल पेंशन योजना।
ठीक है। 60 वर्ष से अधिक या उससे 60 वर्ष या उससे अधिक के आयु के जो लाभार्थी व्यक्ति होते हैं उनको लाभ पहुंचाया जाता है। 5,000 रुपये तक की धनराशि इसमें प्रति महीने पेंशन के रूप में दी जाती है। तो इसमें फ़ायदा है अटल पेंशन योजना, ये असंगठित क्षेत्र के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों के लिए। ठीक है, 5,000 रुपये तक की धनराशि इसमें महीने के पेंशन के रूप में सरकार द्वारा पहुँचाई जाती है अटल पेंशन योजना के तहत। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है अटल पेंशन योजना में और जो पीछे हम योजना देख रहे थे उसमें। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस याद रखिएगा। इसमें कोई असंगठित क्षेत्र की बात नहीं कही गई यहाँ पे। ठीक है, 1 जून 2015 से चल रही है, 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों के लिए है, एक पेंशन के तौर पे 5,000 रुपये तक की धनराशि दी जाती है। ठीक है, अटल पेंशन योजना शुरू की गई 2015 में, याद रखिएगा। इसके बारे में फिर से वही, अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू की गई केंद्र सरकार द्वारा, देश के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है वही, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये 5,000 रुपये तक की धनराशि दी जाती है। मैं अपने शब्दों को वापस ले रहा हूँ, यहाँ पे असंगठित क्षेत्र नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ असंगठित क्षेत्र लिखा हुआ है, तो यहाँ अमाउंट का सिर्फ फ़ायदा हुआ है, 5,000 रुपये तक का अमाउंट हो गया है, वहाँ अमाउंट कम था, इतना ही डिफरेंस है। तो ये आपको अब याद करने में आसान रहेगा। 1 जून 2015 से चल रही है, ठीक है, पेंशन की ये अटल पेंशन योजना, नाम से ही समझ में आ रहा है, बस आपको अमाउंट और वर्ष याद रखना है, 2015 से चल रही है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, तो वयो माने वृद्ध व्यक्ति, श्री उनके उसके पीछे लगा दिया गया सम्मान सूचक शब्द है। तो जरूरतमंद वृद्ध लोगों को जो मदद पहुंचाई जाती है वही है वयोश्री योजना। नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई 2017 की से ये चल रही है लगातार योजना, वृद्धों के लिए लाभ पहुंचाने के लिए। जीवन सहायक उपकरण सरकार के द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराए जाते हैं वृद्ध व्यक्तियों के लिए जो इसके लाभार्थी हैं। ठीक है, वृद्ध लोगों के लिए जीवन सहायक उपकरण जो उनको चाहिए, जो भी चलने के लिए, चेयर हो सकती है, व्हील चेयर, या सांस लेने के लिए कोई इक्विपमेंट हो सकता है। तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना आपको याद रखना है, जरूरतमंद वृद्ध लोगों को जो आवश्यक उपकरण है या जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रदान किया जाता है। तो 2017 से चल रही है ये योजनाएं, मैं इसलिए पुरानी डिस्कस कर रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी कोई भी ऐसी योजना मैंने डिस्कस नहीं की है जो नहीं पूछी जाती हो। ठीक है, स्वनिधि योजना अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रही है। ये 1 जून 2020 से ये शुरू की गई थी स्वनिधि योजना। और ये क्या है, ये शहरी सड़कों के किनारे जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो ठेले लगाते हैं, ये सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, ये कोविड के समय में काफ़ी ज़्यादा ये लोकप्रिय हुई है। ठीक है, तो 1 जून 2020 से चल रही है वही कोविड के समय से। और स्ट्रीट वेंडर जो फल या सब्जी का ठेला लगाते हैं उनके लिए 10,000 रुपये तक का लोन इसके तहत प्रदान किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। और वो लोग 1 साल के अंदर इसको किस्तों के माध्यम से इसको लौटा सकते हैं, जिसपे 7% का ब्याज दे होता है। अगर वो लोग समय से पहले इसको चुकता कर देते हैं तो ये ब्याज भी माफ़ कर दिया जाता है। ऐसी भी इसमें कई सारी संभावनाएं हैं। ठीक है, बेनिफिट दिए जाते हैं। तो 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है, अमाउंट याद रखना है, स्वनिधि योजना में जो ठेले लगाने वाले लोग होते हैं। ठीक है, 7% की वार्षिक ब्याज होती है इस पर, सब्सिडी इस पर भी सरकार काफ़ी फ़ायदा देती है कि अगर आपने समय पे दिया तो ये वापस आपके अकाउंट में आ जाता है अमाउंट। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान समय में 50 लाख से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं स्वनिधि योजना का। ठीक है, स्वनिधि योजना इंपॉर्टेंट है, स्वनिधि स्कीम याद रखिएगा। अगली निक्षय पोषण योजना, निक्षय पोषण योजना 2021 से ये लगातार चल रही है। जो गंभीर टीबी के बीमार व्यक्ति हैं, और ऐसे भारत में 13 लाख से ज़्यादा टीबी के मरीज हैं, उनके लिए है निक्षय पोषण योजना। यानी उनको पोषण प्रदान किया जा सके, दवाई दी जा सके, सही आहार और दवाई, ताकि अगर उनको समय पे टीबी के व्यक्ति को दवाई ना मिले, आहार सही ना मिले, तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि टीबी एक जानलेवा बीमारी है। तो उसी के लिए पौष्टिक आहार का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो निक्षय पोषण योजना को याद रखिएगा, टीबी के मरीज व्यक्तियों के लिए ये योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। ठीक है, निक्षय पोषण योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला निक्षय पोषण योजना के बारे में, वही देश के टीबी से ग्रसित लोगों के लिए है, इलाज के लिए आर्थिक सहायता इसमें
प्रदान की जाती है उनके लिए ऑनलाइन आवेदन इसमें किया जा सकता है। अगली योजना है स्टार्स योजना। स्टार्स योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई है शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाना। आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी केंद्र सरकार लेके आई है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही स्टार्स योजना को चलाया गया है। इम्पोर्टेंट है ये योजना, ध्यान रखिएगा, स्टार्स योजना, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाना, भारत के विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। आधिकारिक वेबसाइट इसकी अभी लॉन्च नहीं हुई है, हालांकि 2020 से इस योजना का अनाउंसमेंट कर दिया गया था, शुरू कर दी गई थी 2020 से, लेकिन अभी भी ये अपडेशन इसमें ऐसा कुछ सच आया नहीं है। आपको याद रखना है 2020 से स्टार्स योजना शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्स योजना है, ये वाला स्टार्स है, STARS, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगली महत्वपूर्ण योजना बालिका समृद्धि योजना 2021 से ये चल रही है। इम्पोर्टेंट है, बालिका समृद्धि योजना 500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी बेटी के जन्म पे 10वीं कक्षा में पहुंचने पे, और 18 वर्ष बाद बच्चा है इसको पेरेंट्स जो हैं पूरी राशि को निकाल सकते हैं। और ये इसलिए है कि जो लोगों के मन में नकारात्मक सोच होती है कि बेटियां बोझ होती हैं और आर्थिक स्थिति पे दबाव आता है परिवार की, तो उस नेगेटिविटी को लोगों के मन से निकालने के लिए बालिका समृद्धि योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, जिससे लोग बेटी के जन्म को भी जश्न के तौर पे मना सकें और उसको एंजॉय कर सकें, ठीक है। तो ये 500 रुपये की सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, इसमें ये कई कक्षाओं के माध्यम से दिया जाता है। कक्षा 1 से 3 तक 300 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है, कक्षा 4 में 500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है, कक्षा 5 में 600 की, कक्षा 6 से 7 से 700 की, कक्षा 8 में 800 की, कक्षा 9 से 10 में 1000 रुपये की जो है ये राशि इसमें प्रदान की जाती है। तो ये याद रखिएगा, ऐसे करके टोटल 5000 के आसपास रुपये हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बालिका समृद्धि योजना सिर्फ आपको याद रखना है कि किससे संबंधित है, तो बच्चियों को जन्म पे लोग उसको आनंदित हो सकें, उसको एंजॉय कर सकें, उससे संबंधित है। ये आर्थिक सहायता बेसिकली दी जाती है। 500 यहाँ पे सही नहीं है, 500 ये जन्म पे दिया जाता है, बाकी और भी तो सुविधाएं होती हैं वो भी होता है, तो अमाउंट काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। बस आप इतना याद रखिएगा। हाँ, ये मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जो है ये बहुत पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको कुछ नहीं सब पता है। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है, आपको बस सन याद रखना है। साल 2014 में शुरू की गई थी मेक इन इंडिया, यानी भारत में बढ़ाओ, GDP में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। स्वदेशी अभियान है मेक इन इंडिया कार्यक्रम, 25 सितंबर साल 2014 में शुरू किया गया था। ऐसे ही स्टार्टअप इंडिया योजना है। स्टार्टअप इंडिया योजना किसके लिए है, तो ये 2016 में शुरू की गई थी। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT इसको संभालता है स्टार्टअप इंडिया को, यानी स्टार्टअप जो लोग शुरू करते हैं। तो ये 2016 में शुरू की गई थी, ठीक है। ये दोनों और ये मेक इन इंडिया कब शुरू की गई है, 2014 में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इससे गड़बड़ हो जाती है। मेक इन इंडिया 2014 में, स्टार्टअप इंडिया 2016 में, और स्टैंड अप इंडिया भी 2016 में शुरू की गई थी, ठीक है। इसमें क्या है, स्टैंड अप इंडिया में ये ST SC की जो महिलाएं हैं कैटेगरी की, उनको 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है अगर वो अपना खुद का उद्यम करती हैं, चाहे वो विनिर्माण के क्षेत्र में हो या सेवा या व्यापार के क्षेत्र में। अगर गैर व्यक्ति उद्यम है तो उनके पास 51% की शेयरधारिता होनी चाहिए। SC ST की महिलाओं के पास यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों के लिए ये योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना, जो 5 अप्रैल 2016 से चल रही है। 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण इसमें दिया जाता है। इसमें पात्रता में यही है कि वो SC ST से संबंधित महिला उद्यमी होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक उनकी आयु होनी चाहिए। योजना जो है वो ग्रीन फील्ड होनी चाहिए। ग्रीन फील्ड योजना क्या होती हैं, वैसी योजनाएं जो पहली बार किसी उद्यम को लगाया जाता है, ठीक है, वो ग्रीन फील्ड होती है। और ब्राउन फील्ड जो होती है वो योजना होती है जो पहले से चल रही होती है, लेकिन उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना हो या किसी ने खरीद के उसमें कुछ और एक्स्ट्रा किया हो, तो वो ब्राउन फील्ड परियोजना कहलाती है। तो ग्रीन फील्ड परियोजना कौन सी होती है, जो पहली बार किसी उद्यम को लगाया गया ताज़ा, तो वो कहलाती है ग्रीन फील्ड परियोजना। तो ये ग्रीन फील्ड परियोजना में ही जो ऋण दिया जाता है स्टैंड अप इंडिया योजना का, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं थी जो बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बिहार पीसीएस के लिए या अन्य स्टेट एग्जाम्स के पीसीएस के लिए मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल फ्री। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है वीडियो को दोस्तों के साथ, ठीक है। आप मुझसे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं क्रैक नाउ सर्च करके, और इंस्टाग्राम पे भी हम हैं जहां मॉक डालता हूं। टेलीग्राम पे तो मैं मॉक डालता ही हूँ डेली एक क्वेश्चन, तो वहां आप जुड़ के वो लाभ ले सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ और बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। अगला वीडियो जो है मैं बिहार पे ला रहा हूँ सेम ऐसा ही, जिसमें बिहार की सारी स्कीम्स को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जय हिंद।